हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट हम अब सीएसएस में कैसे देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम हाइट और विड्थ कैसे देते हैं और उस हाइट में एक इशू आ रहा था। आज की वीडियो में हम उसी इशू को मजीद आगे डिस्कवर करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया था कि विड्थ और हाइट कैसे देते हैं, और हाइट हमने यहाँ पे फिक्स कर दी थी 200 पिक्सल। ठीक है, और इसको ब्राउज़र पे मैं अगर आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट हमने यहाँ 200 फिक्स कर दी है, लेकिन कंटेंट जो है वो ओवरलैप कर रहा है। सम टाइम ऐसे होता है व्यूअर्स कि आपको नहीं पता होता कि इस डिव के अंदर कितना कंटेंट होगा, या आपको पता होता है कि ये डिव वक्त के साथ जो है ना इसमें कंटेंट मजीद ऐड होता जाएगा, और उसमें आपने हाइट जो है ना वो लिमिटेड लगाई होती है। जब कंटेंट ओवरफ्लो करता है तो तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं कि हाइट की जो है ना दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है मिनिमम हाइट और एक है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम हाइट। मिनिमम का ये प्रॉपर्टी लिखने का तरीका है कि MIN आप खाली लिखेंगे, साथ डैश लगा के हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मिनिमम हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, 200। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए कंटेंट जो है वो मैं कम कर देता हूँ, और यहाँ मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। अब मैं सेव करके ब्राउज़र में आपको दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं आपके उसने हाइट क्या रखी है, मिनिमम 200। ठीक है, उतनी ही है जितनी हाइट को मैंने दी हुई थी। अब कंटेंट इसके अंदर अभी थोड़ा है लेकिन हाइट उतनी ही है। ठीक है, अब आपको पता है कि कंटेंट आपका जो है ना वक्त के साथ जो है ना वो यहाँ पे कंटेंट आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि जैसी दो अभी मैंने दो यहाँ पैराग्राफ ऐड किए और रिफ्रेश किए, तो अभी भी आप देख सकते हैं कंटेंट उतना ही है, हाइट उतनी ही है डिव की, और कंटेंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे मैं मजीद दो तीन दफ़ा ऐड करता हूँ तो अब आप ये देखिएगा यहाँ व्यूवर्स के मिनिमम हाइट का फ़ायदा क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही कंटेंट बढ़ा है यहाँ पे डिव से बाहर नहीं निकला, और अब डिव आपकी बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से आप मिनिमम हाइट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी दो तीन दफ़ा और दे देता हूँ, ये देखें। और अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देख सकते हैं डिव ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से जो है व्यूवर्स आप मिनिमम हाइट दे सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब मैक्सिमम का जो लिखने का तरीका है वो खाली मैक्स है, MAX डैश हाइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, और इसको मैं सेव कर दूं अगर, तो सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हाइट 500 ही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंटेंट कम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा, ये आप तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट उतने का उतना ही है। अब यहाँ से थोड़ी हाइट इसको कम कर देते हैं, 200 हम इसकी हाइट कर देते हैं ताकि वो कंटेंट ओवरलैप करे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मैक्सिमम हाइट दे दी है कि 200 के 200 से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जब आप कंटेंट आपका ओवरलैप कर जाएगा, ज़्यादा होगा तो वो ओवरलैप कर जाएगा। ये क्यों हम देते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मैक्सिमम हाइट कब देते हैं। व्यूअर्स, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें आपको पता हो कि इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा कंटेंट शो नहीं करवाना, तो वहाँ पे आप एक लिमिट लगा देते हैं, मैक्सिमम इतनी हाइट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने मैक्सिमम हाइट 200 दे दी, और यहाँ पे कंटेंट आप देख रहे हैं बढ़ गया है। ठीक है ना, इसके लिए हम एक ओवरलैप की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि बस यहाँ पे हम ओवरलैप लगा देते हैं कि जितना कंटेंट डिव के अंदर आ रहा है आप उतना ही रखें, बाकी जो है ना आप ओवरलैप को ख़त्म कर दें, हाइड कर दें। ठीक है, वो ओवरलैप की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे होगा, वो हम अगली वीडियोस में उसको भी देखेंगे। आज की वीडियो में बस यही था कि मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कैसे हम अपने कोड के अंदर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।